नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा के रायला में विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण हुआ। विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा रहे मौजूद, लोगों ने की सराहना। दाहोद के फतेहपुरा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, टेम्पो पलटने से 15 वर्षीय किशोरी की मौत। सिरोही के आबू रोड में हुआ राष्ट्रीय लेखक सम्मेलन। उदयपुर के साहित्यकार जुगनू बोहरा टांग की सशक्त अभिव्यक्ति। उदयपुर के देवारी पुलिया पर भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित टैंकर ने मारी टक्कर, 12 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त। बीकानेर के नए कलेक्टर निशांत जैन ने पदभार ग्रहण किया। योजनाओं और बजट घोषणाओं पर काम करने को प्राथमिकता बताया। बीकानेर में सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात, मदन विहार के प्लॉट में मिली बुजुर्ग चौकीदार की लाश। साइबर क्राइम से निपटने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की जरूरत, डीजीपी राजेश कुमार ने बीकानेर में की पत्रकार वार्ता। हनुमान जयंती के अवसर पर बीकानेर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शहर के विभिन्न मंदिरों में हुए धार्मिक अनुष्ठान। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे में शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा ने करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी व ग्रामीण जन मौजूद रहे। विधायक डॉक्टर बेरवा ने कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास और आमजन को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से स्वास्थ्य, पेयजल और आवागमन जैसी सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस दौरान 8 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का शिलान्यास किया गया। यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेगी। वहीं 2 करोड़ रुपए की लागत से बने अटल प्रगति पथ रथ का लोकार्पण किया गया, जिससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और ग्रामीण इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित उच्च जलाशय एवं पाइपलाइन कार्य का भी लोकार्पण किया गया। इस परियोजना से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को नियमित पानी उपलब्ध हो सकेगा। कि हमारे रायला मंडल के इस रायला उप तहसील क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट घोषणा में ईएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करके जो है हम शाहपुरा बनेड़ा को एक उपहार दिया माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, उसका आज हम सब ने ग्रामीण के और हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज हमने उसका शिलान्यास किया है। आज से उसका काम प्रारंभ हो गया है। उसी के साथ में हमने यहाँ 2 करोड़ रुपए की लागत से अटल पथ जो बनकर तैयार हो गया, उसका भी आज हमने जो है उद्घाटन किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक पानी की 1 लाख लीटर की एक टंकी बनी है, उसका भी आज हमने जो है उद्घाटन किया है। लगभग 11.5 करोड़ रुपए की लागत से आज हमने जो है विकास कार्यों का आज उद्घाटन हमने कार्यकर्ताओं की और जनता के जो है उपस्थिति में आज हम सबने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शाहपुरा बनेड़ा की जनता के लिए ये उपहार हमको दिए हैं। उनके लिए हम शाहपुरा बनेड़ा की जनता उनको बहुत बहुत साधुवाद देती है। और जो है लगातार राजस्थान सरकार जो है गांव के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के विकास के लिए चिंता कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2047 के अंदर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और भारत फिर से गौरवशाली और विश्व गुरु बने, उसके और जो है अग्रसर होकर जो है काम कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं। सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम सारे जनप्रतिनिधि मिलकर उन जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम आज हम सब लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के जो है नेतृत्व में आज हम सब लोग क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए जो है निरंतर जो है विकास की गंगा बहाते हुए हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जो है पार्टी है जो गरीबों के लिए सोचती है, गरीब को और किसान को जो है ऊंचा उठाने का काम करती है।
ये भारतीय जनता पार्टी है। और जो सनातन के लिए जो है काम करने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। गरीब के हित को सोचने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी निरंतर उन सभी उद्देश्यों को लेकर जो है राजस्थान के चौमुखी विकास के लिए और राजस्थान को विकसित राष्ट्र जो है राजस्थान को भी विकसित राजस्थान बनाने के लिए जो है निरंतर काम कर रही है। मैं बहुत जैसे शाहपुरा बनेड़ा की जनता को भी इस अवसर पर उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। दाहोद जिले के फतेहपुरा तहसील में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मजदूरी काम करके लौट रहे श्रमिकों से भरा एक टेम्पो पलट गया, जिसमें 15 वर्षीय किशोरी की टेम्पो के नीचे दबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोटीरेल गांव के रहने वाले बाबू कटारा और उनका परिवार मजदूरी काम के लिए गए थे। काम पूरा करके लौटते समय माधवा गांव में ढलान पर चालक राजू चरेले ने टेम्पो पर से नियंत्रण खो दिया और टेम्पो पीछे की ओर उलट गया। टेम्पो पलटने से उसके पीछे बैठी बाबू की 15 वर्षीय पुत्री कोमल टेम्पो के नीचे दब गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग दौड़कर आए। घायल कोमल को तुरंत 108 एम्बुलेंस से फतेहपुरा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में अन्य श्रमिकों को भी छोटी मोटी चोटें आई है। पुलिस ने टेम्पो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मृतक किशोरी के पिता ने फतेहपुरा पुलिस स्टेशन में टेम्पो चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है। साहित्यकार मंच सिरोही एवं ब्रह्म कुमारी संस्थान के साझे में आबू रोड स्थित मानसरोवर परिसर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखक सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उदयपुर से इतिहासकार डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, साहित्यकार डॉक्टर हुसैनी बोहरा एवं नाट्य निर्देशक एवं रंगकर्मी सुनील टांक को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। सम्मेलन के प्रथम दिवस 3 सत्र आयोजित हुए। उद्घाटन सत्र में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात आयोजित प्रथम वैचारिक सत्र में वर्तमान परिस्थितियां और हिंदी लेखन विषय पर सारगर्भित चर्चा हुई। ब्रह्म कुमारी संस्थान के प्रतिनिधि गुलजारी भाई ने सम्मेलन के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि साहित्य और साहित्यकार का महत्व समाज में सदैव बना रहेगा। दूसरे दिन के प्रथम सत्र में हिंदी नाटक और रंगमंच की वर्तमान चुनौतियों विषय पर विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू ने कहा कि राजस्थान की नाट्य परंपरा अत्यंत समृद्ध है और गवरी जैसी लोक नाट्य परंपरा इसकी जीवंत मिसाल है। नाट्य निर्देशक एवं रंगकर्मी सुनील टांक ने अभिनय क्षेत्र की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फिल्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव से रंगमंच प्रभावित हुआ है। द्वितीय सत्र में मीडिया और हिंदी साहित्य विषय पर चर्चा हुई। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू ने साहित्य और मीडिया के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक मीडिया के साथ सामंजस्य स्थापित करना समय की आवश्यकता है। डॉक्टर हुसैनी बोहरा ने मीडिया और साहित्य के अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म ने रचनाकारों और पाठकों के बीच त्वरित संवाद को संभव बनाया है। सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए साहित्यकारों, नाटककारों, कवियों एवं कवियत्रियों ने भी अपने विचार साझा किए। समापन सत्र में सभी अतिथियों एवं वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्थित देवारी पुलिया पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार टैंकर अचानक अनियंत्रित हो गया। उसने सड़क पर चल रहे 1 दर्जन से अधिक वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल लोगों को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से उदयपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर है। हादसे के बाद सड़क पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात बहाल करने का प्रयास किया। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है। बीकानेर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट निशांत जैन ने आज पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं को गति देना है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का विजन है, राजस्थान की जो संकल्पना है और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, बजट घोषणाएं हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन सबको गति मिले और इनकी फ्लैगशिप योजनाओं में हम अच्छा करें। निशांत जैन ने कहा कि बीकानेर जिला कई दृष्टि से समृद्ध है और उनका प्रयास होगा कि जिले को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही सभी विभागों की समीक्षा करेंगे और एक रोड मैप बनाकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे बराबर सभी डिपार्टमेंट्स की ब्रीफिंग लेंगे और उसके बाद एक रोड मैप बना के आगे काम करेंगे। निशांत जैन ने अर्बन डेवलपमेंट और पर्यटन निदेशक के रूप में काम किया है।
और उनका प्रयास होगा कि बीकानेर को पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि वे सभी के सहयोग की अपेक्षा करते हैं और बीकानेर को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। निशान जैन ने कहा कि वे जिले के विकास के लिए काम करने के लिए उत्साहित हैं और उनका प्रयास होगा कि बीकानेर जिला अग्रणी हो। उन्होंने कहा कि वे जिले के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे और उनकी प्राथमिकता होगी कि जिले के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें। इसलिए हिंदी माध्यम से आपने उस वक्त यूपीएससी को क्रैक किया, तो एज ए आप जेडीए रहे हैं, बीकानेर संभाग मुख्यालय में पहली बार है, किस तरह से देखते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या आपका रोड मैप रहने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन है, विकसित राजस्थान की जो संकल्पना है और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, बजट घोषणाएं हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब की गति हो तेजी से और इनकी फ्लैगशिप योजनाओं में हम अच्छा करें, बीकानेर जिला आगे बढ़े, अग्रणी हो सब में, ये प्राथमिकता रहेगी। और इसके अलावा मुझे लगता है कि बीकानेर जिला बहुत सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध है। जैसा कि आपने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट में मैंने काम किया हुआ है, पर्यटन निदेशक भी मैं रहा हूँ, तो प्रयास ये रहेगा कि राज्य सरकार की सभी स्कीम्स में प्रगति लाने के साथ साथ हम बीकानेर को सब मिलकर आगे और बढ़ाएं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, पर्यटन में भी, सभी क्षेत्रों। सर बीकानेर, नमस्कार सर, मेरा नाम रवि। यही कहूँगा कि अभी आने वाले दिनों में हर डिपार्टमेंट की रिव्यू होगा, उनकी जो अभी काम चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बजट घोषणाओं की पालना चल रही है, स्कीम में कहाँ हैं हम, उन सब चीज़ों की समीक्षा होगी। मैं बराबर सभी डिपार्टमेंट्स की ब्रीफिंग लूँगा, उसके बाद एक रोड मैप बना के हम आगे काम करें। सर, आपकी कविता की महीने बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मदन विहार कॉलोनी स्थित प्लॉट नंबर 53 में चौकीदारी कर रहे 70 वर्षीय भंवरलाल रेंगर का शव संदिग्ध हालत में मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने गला रेत कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। सूचना मिलते ही सीओ अनुष्ठा कालिया और थानाधिकारी विक्रम तिवारी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिस मकान में चौकीदारी की जा रही थी वह जैसलमेर निवासी कुंदन सिंह का है और मृतक हाल में ही 30 मार्च को यहां काम पर लगा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हत्या के पीछे कारणों का पता लगाने में जुटी है। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा और उन्हें सख्त सजा दिलाई जाएगी। बीकानेर में हाल ही में कई हत्याओं की घटनाएं सामने आई है, जिनमें कुछ का खुलासा पुलिस ने किया है। पिछले साल जुलाई में बीकानेर में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने बिहार से हत्यारों को पकड़ा था। बीकानेर में पुलिस डीजीपी राजेश कुमार शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अभी भी साइबर क्राइम के मामले में पीछे है और इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में आरएफसी के गठन की स्वीकृति दी है। शर्मा ने कहा कि साइबर क्राइम को निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिलों में साइबर थाना की रेंज स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। शर्मा ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार की यह पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि महिला से संबंधित अपराधों का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है और अवेयरनेस और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। शर्मा ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के साथ पुलिस का अच्छा कोऑर्डिनेशन है और अपराधियों को पकड़ने के लिए संयुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नए वाहनों और संसाधनों के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। शर्मा ने कहा कि सोलर ऊर्जा के विकास में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसके लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के लिए जो भी इस तरह की करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर होने की वजह से बीकानेर रेंज की समस्याएं अन्य जिलों से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए राज्य के जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो समय समय पे इस संबंध में उनके साथ चर्चा भी होती है। जो अपराधी अन्य राज्यों के हमारे यहाँ से वांछित हैं उन पर हम कार्रवाई करके उनके लिए हम मदद करते हैं और हमारी भी टीमें समय समय पे वहाँ जाती रहती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं समय समय पे जिसमें कुछ मुलजिम राजस्थान के होते हैं, कुछ मुलजिम हम पड़ोसी राज्य से पकड़ के लाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और दोनों तरफ
ये समस्या है, उन जिलों में भी है जो हमारे पड़ोसी राज्य के हैं, पर दोनों मिलके इस पे लगातार कार्य कर रहे हैं। और जो भी इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, SHO लेवल पे भी संपर्क रहता है, CO लेवल पे भी रहता है, जिला पुलिस अधीक्षक के स्तर पे भी, और हमारे स्तर पे भी हमारे जो अधिकारी हैं समकक्ष, उनसे हमारा इस संबंध में लगातार समन्वय बना हुआ है। सर जैसा कि मिले उतना अच्छा रहता है, और उसके लिए हर वर्ष जो है हमें राज्य सरकार से नए वाहन और नए संसाधन मिलते रहते हैं। तो इस वर्ष भी आपने देखा होगा कि जो 112 की जो सर्विस जो पेट्रोलिंग में काम आती है, उसके लिए अतिरिक्त वाहनों के लिए प्रावधान रखा गया है। उसका उद्देश्य यही है कि जहाँ जब भी कोई घटना की सूचना है या कोई परेशानी किसी नागरिक को है, तो वो 112 कॉल करके अगर मदद मांगता है तो उसको तत्काल मिल सके, और उसके पहुंचने में समय कम से कम होता जाए, ये प्रयास है। ताकि जितनी हम गाड़ियां बढ़ाएंगे, जितना उसमें हम कॉल लगाएंगे, उतना ही हमारा लोगों के कंप्लेंट्स पहुंचने में और हमारे रिस्पांस टाइम में कमी है। देखिए, सोलर को लेके जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो राज्य सरकार के लिए एक अच्छा चेंज है कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा। पर साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं संभावित हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि जो भी उस में जुड़ते हैं उनका एक पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपर हो। तो इसमें हमारी तरफ से ये प्रयास है कि जो भी इस में जो भी उनके साथ जुड़ते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो सारे व्यक्तियों का वेरिफिकेशन प्रॉपरली समय पे हो, और यदि किसी को लेके कोई संशय है तो उसको हम वेरीफाई करें, और जहाँ भी ऐसा लगे कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में सम्मिलित है, तो फिर उसके विरुद्ध जो भी आवश्यक कार्रवाई हो वो हम अमल में लाएं। हनुमान जयंती के अवसर पर बीकानेर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तजन बाबा बजरंगी को मनाने के लिए लाइनों में लगकर अपनी अपनी मन्नतें मांगकर बाबा से अरदास लगाकर जोत के दर्शन करते रहे। भक्तों में महिलाओं और पुरुषों ने बाबा के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। पुलिस और प्रशासन की टीम ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की। हनुमान जयंती के अवसर पर बीकानेर के प्रमुख मंदिरों में से एक जोशी जी की हवेली में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। यहाँ भक्तों ने बाबा बजरंगी को मनाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भजन कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। हनुमान जयंती के अवसर पर बीकानेर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने शहर को भक्तिमय बना दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।